Very good morning to all of you. Today we are going to do class 4, chapter number 19. Let's eat together, subject EVS. First हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. What did children decided to do on returning to school after vacation? छुट्टी के बाद आने के बाद बच्चों ने क्या करने की सोची? उन्होंने सोचा कि हम लोग पार्टी करेंगे. ऑप्शन ए. What is the festival उत्तरायण अबाउट? उत्तरायण किस चीज़ का फेस्टिवल है? वो है कि पतंग उड़ाते हैं उस दिन लोग बहुत सारे, तो ये पतंग उड़ाने का फेस्टिवल है. विच फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स? कलर्स कौन से फेस्टिवल पे यूज़ किए जाते हैं? वो है होली धुलेटी पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर? बहन और भाई के प्यार का जो फेस्टिवल है वो है रक्षाबंधन. दिवाली इज़ अ फेस्टिवल जब ये गुजराती कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाई जाती है. कैसे? देखो, इंडिपेंडेंस डे 15 ऑफ अगस्त को मनाया जाता है. क्रिसमस है 25 दिसंबर को मनाई जाती है. और उत्तरायण ऑलमोस्ट 13 ऑफ जनवरी को मनाया जाता है. दिवाली जो है वो गुजराती कैलेंडर के अकॉर्डिंग कभी अक्टूबर में आती है, कभी नवंबर में आती है. Which of the following festival is celebrated on a special day according to the English calendar? इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो मनाया जाता है? वो है क्रिसमस, क्योंकि उसका डेट कंफर्म है 25 ऑफ दिसंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज़ नॉट यूज्ड इन उंदियो? उंदियो में इनमें से कौन सा वेजिटेबल है जो यूज़ नहीं किया जाता? वो है बिटर गार्ड, मतलब करेला है जो उंदियो में यूज़ नहीं किया जाता. नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. ऊंधियो एंड जलेबी आर ईटन टू सेलिब्रेट उत्तरायण फेस्टिवल. जब लोग उत्तरायण का फेस्टिवल मनाते हैं तो वो लोग ऊंधियो और जलेबी खाते हैं. राइट. द फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, मतलब पटाखे फोड़ते हैं दिवाली पे. 15 अगस्त क्या है? हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उसको हम नेशनल फेस्टिवल भी बोलते हैं. राइट. Apart from studying, qualities and skills are developed in the school by doing various activities. हमारे स्कूल में ये जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि फेस्टिवल सेलिब्रेशन होती है, नवरात्रि सेलिब्रेशन होती है और आपको मिड डे मील मिलता है, उन सारे एक्टिविटीज़ से आप लोगों के अंदर अच्छे अच्छे गुण डेवलप किए जाते हैं. आपको एक साथ बैठना, पढ़ना, एक साथ मिल के कोई एक्टिविटी करने में मज़ा आता है, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको आपके अंदर बढ़ जाती हैं. The food given to the children in school in the afternoon is known as the midday meal. जो आपकी ब्रेक होती है दोपहर में, आपको खाना दिया जाता है स्कूल में, उसको हम बोलते हैं मिड डे मील. क्रिसमस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कैंडल्स. क्रिसमस जो है वो कैंडल्स का फेस्टिवल है. उस दिन बहुत सारे लोग कैंडल्स जलाते हैं. नेक्स्ट है हमारा पॉपकॉर्न, पफ ड्राइज एंड डेट्स आर ईटन ड्यूरिंग द उत्तरायण फेस्टिवल. जब उत्तरायण फेस्टिवल होता है तभी हम लोग पतंग उड़ाते हैं, ऊंधियो खाते हैं, जलेबी खाते हैं, उसके साथ साथ हम पॉपकॉर्न, पफ ड्राइज और डेट्स भी इंजॉय करते हैं. रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी. रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है. अभी है टिक क्रॉस, और आप उसको ट्रू और फॉल्स भी बोलते हो. मिड डे मील्स आर सर्व्ड इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स एट 11 AM. 11 बजे हर एक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता है, जिसको हम मिड डे मील बोलते हैं. येस, इट्स ट्रू. इंडिपेंडेंस डे इज़ अवर नेशनल फेस्टिवल. आज़ादी दिवस जो है वो हमारा नेशनल फेस्टिवल है, मतलब सब लोग इंडिया में मनाते हैं. ये ट्रू है. पीपल ईट फाफड़ा जलेबी ऑन दशहरा. येस, दिस इज़ राइट. वी सेलिब्रेट जन्माष्टमी इन ऑर्डर टू एन्जॉय वेरियस स्वीट मीट्स. हम जन्माष्टमी बहुत सारे मीठा खाने के लिए एंजॉय करते हैं. नहीं, जन्माष्टमी हम क्यों सेलिब्रेशन करते हैं? क्योंकि उस दिन लॉर्ड कृष्णा का बर्थ हुआ था. तो हम सिर्फ मिठाइयाँ खाने के लिए ये सेलिब्रेशन नहीं करते. आप लोग ड्रेसअप भी होते हो, कृष्णा कान्हा के जैसे बनते हो, क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे था. रक्षाबंधन इज़ ऑल्सो नोन एज राखी और बैलव. इसको राखी और बैलव भी बोलते हैं. येस, ट्रू है. द फेस्टिवल ऑफ भाई बीज इज सेलिब्रेटेड बाय अ गेट टुगेदर ऑफ द पीपल ऑफ कम्युनिटी. भाई बीज का जो फेस्टिवल है वो कम्युनिटी के बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर इकट्ठा मनाते हैं. नहीं, पहले हो सकता है लोग मनाते होंगे, पर आजकल तो हर एक फेस्टिवल हम लोग अपने घर में ही 2-2, 3-3 जन ही मना लेते हैं. ओनली फैमिली मेम्बर्स. अ स्टूडेंट इज़ मोल्डेड इनटू एन आइडियल सिटीज़न इन स्कूल. ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक अच्छे सिटीज़न बन रहे होते हैं. येस, इट्स ट्रू.
नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम। उत्तरायण जो है वो है काइट, ऊंधियो एंड चिक्की खाने का हमारा फेस्टिवल है। दुशहरा है ऑप्शन ई, फाफड़ा जलेबी खाते हैं हम। होली धुलेटी है ए, वाटर गन और कलर के साथ खेलते हैं हम। दिवाली जो है वो है लैम्प्स, लाइट्स एंड स्वीट्स का, लैम्प जलाने हैं, लाइट जलाने हैं और बहुत सारे स्वीट्स खाने का त्यौहार है दिवाली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ द कैलेंडर और अ डायरी मेक अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन दैट विल हैपन ड्यूरिंग द ईयर। अभी आपको यहाँ पे कैलेंडर से देखना है और जितने भी फेस्टिवल्स आपको मिलें आपको सब सारे के सारे फेस्टिवल्स आपको यहाँ पे लिख देने हैं। देखिए उत्तरायण, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, क्रिसमस, रक्षाबंधन, इसमें आप और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। होली है और गांधी जयंती है, जो भी आपको यहाँ पे लिखना हो वो सब आप इस पे लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नेम द फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल टुगेदर। वो ऐसे फेस्टिवल्स का नाम लिखना है जिसमें लोग मिलकर फेस्टिवल मनाते हैं। देखो होली तो हम अकेले अकेले नहीं खेल सकते हैं ना, होली में तो हम लोग सब लोग मिलकर खेलते हैं। दिवाली हमारा मिलने का त्यौहार है, हम एक दूसरे को तोहफे देते हैं। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, नवरात्रि में कितने लोग मिलकर वो डांडिया खेलते हैं। दुशहरा, क्रिसमस, उत्तरायण, मोस्टली सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो हम एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं और जितने लोग होते हैं उतना हमें ज़्यादा मज़ा आता है। नेक्स्ट है हमारा ऑन विच ओकेज़न डू यू ईट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स। आप कौन से फेस्टिवल में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना खाते हो। हम फेस्टिवल्स पे खाते हैं, कोई बर्थडे पार्टी होती है तब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाना खाता हूँ, और कोई सेलिब्रेशन हो तो हम सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं, राइट। नेक्स्ट है व्हेन इज़ उत्तरायण सेलिब्रेटेड। उत्तरायण कभी सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तरायण इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ संक्रांति। जब संक्रांति होती है तभी वो उत्तरायण मनाया जाता है। वाई विच अदर नेम उत्तरायण नोन। उत्तरायण को हम और क्या बोलते हैं। उत्तरायण इज ऑल्सो नोन एज मकर संक्रांति, माघी संक्रांति एक्सेट्रा, ये इसके और नाम है। वट आर द फेस्टिवल योर फ्रेंड सेलिब्रेट। आपके फ्रेंड कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। माई फ्रेंड सेलिब्रेट होली, दिवाली, जन्माष्टमी, क्रिसमस, बर्थडे पार्टीज एक्सेट्रा। मेरे फ्रेंड जो है वो होली मनाते हैं, दिवाली, जन्माष्टमी, क्रिसमस और भी बहुत सारी बर्थडे पार्टीज वो मनाते हैं। वट डिड द चिल्ड्रन डू फॉर द पार्टी। बच्चे पार्टी के लिए क्या कर रहे थे। चिल्ड्रन डिसाइडेड टू ब्रिंग डिशेज एंड थिंग्स फ्रॉम द होम फॉर इंजॉयमेंट। बच्चों ने सोचा वो घर से अलग अलग डिशेज और बहुत सारा सामान लेके आएंगे खेलने कूदने का और मज़े करेंगे। विच अंडरग्राउंड वेजिटेबल आर यूज टू प्रिपेयर ऊंधियो। ऊंधियो में कौन सी वेजिटेबल, अंडरग्राउंड वेजिटेबल जो है वो यूज़ किया जाता है, वो है स्वीट पोटैटो, राइट। मतलब ये आपको आपकी वेजिटेबल शॉप में मिल जाएगा, आप एक बार ला के देखिए स्वीट पोटैटो कैसा होता है। विच स्वीट डू द पीपल ईट विद ऊंधियो ड्यूरिंग उत्तरायण। उत्तरायण के फेस्टिवल पे लोग कौन सी स्वीट खाते हैं, जलेबी, राइट। जलेबी इज़ द स्वीट पीपल ईट विद दी ऊंधियो ड्यूरिंग उत्तरायण। देखिए इसका आंसर तो खाली जलेबी ही है, पर हमने बाकी सब लाइन को एज इट इज़ क्वेश्चन से देख के लिख दिया है। व्हाट इज़ तिथि मील। तिथि मील क्या होता है। तिथि मील मीन्स भोजन वाई ऑल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टुगेदर, ऑल ऑफ देम विल ईट टुगेदर। तिथि मील होता है कि सारी कम्युनिटी के लोग आपके घर में, आपके जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स मतलब आपके चाचे ताए दादा दादी, सब लोग क्या है एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो वहाँ पे बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, उसको हम बोलते हैं तिथि मील। विच फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल फेस्टिवल। कौन से फेस्टिवल्स हैं जो नेशनल फेस्टिवल्स में मनाए जाते हैं, वो है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। ये जो हैं तीनों हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, मतलब ये हमेशा से इनका डेट भी फिक्स रहता है और ये हमारे देश से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये नेशनल फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज मिड डे मील मीन्स। मिड डे मील का क्या मतलब है। मिड डे मील मीन्स wholesome freshly cooked lunch served to the children in all school. The Supreme Court has given this program. मिड डे मील का मतलब होता है कि एक संपूर्ण आहार, पूरा, ऐसा नहीं कि खाली भाजी दिया पूरी दिया, पूरी दिया तो भाजी नहीं दिया, नहीं ऐसा नहीं, पूरी भाजी सब कुछ कंप्लीट फूड आपको देना है, वो भी ताज़ा ताज़ा पका के गरम गरम देना है। तो ये सारा स्कूल में आपको लंच में मिलेगा, उसको हम बोलते हैं मिड डे मील। और ये जो प्रोग्राम है ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया है कि सारे बच्चों को एक बार खाना खिलाना है स्कूल में।
What do you get in the meal at school? आपको स्कूल में मील में क्या क्या मिलता है? We get पूरी भाजी, पाव भाजी, उपमा, फ्राइड राइस, दलिया, और आप जो भी खाते थे वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो. Have you ever had a party in your school? When? How did you celebrate? आपके स्कूल में कभी कोई पार्टी हुई है आपकी क्लास में? हुई तो कब और आपने कैसे सेलिब्रेशन किया? Yes, this year on the occasion of our Independence Day we had डेकोरेटेड द क्लास. हाँ, इस साल क्या हुआ कि जब हमारा स्वतंत्रता दिवस था, इंडिपेंडेंस डे था, तो हमने अपनी क्लास को डेकोरेट किया. वी अरेंज अ कल्चरल प्रोग्राम. फिर हमने एक कल्चरल प्रोग्राम भी अरेंज किया. बहुत सारे अलग अलग तरह के फूड भी बनाए और हमने बहुत मज़े किए. तो ये हमने पार्टी की थी हमारी क्लास में. हैव यू सीन द उत्तरायण सेलिब्रेशन एट नाइट टू? डिड यू लाइक इट? क्या आपने देखा है लोगों को रात को भी कि वो उत्तरायण सेलिब्रेशन कर रहे थे? येस, आई हैव सीन द उत्तरायण सेलिब्रेशन एट नाइट टू. हाँ, मैंने देखा है लोग रात को भी सेलिब्रेशन करते थे. फ्लाइंग काइट एट नाइट बाय टाइंग अ स्मॉल लैम्प टू दैम. उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा बल्ब जो था अपने काइट के साथ अटैच करके उसको उड़ा रहे थे. और सम पीपल वर फ्लाइंग लालटेन. और कुछ लोग थे जो लालटेन उड़ा रहे थे. पीपल वर एंजॉय ईटिंग फूड टुगेदर एंड हैविंग लिट द फायर टुगेदर. सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे और एक जगह पर बैठ के आग सेक रहे थे. लिट द फायर मतलब है आग जला के उसके आसपास सब लोग बैठ के आग को ऐसा सेक रहे थे. What things did the children bring for celebrating उत्तरायण? बच्चे क्या क्या चीज़ लेके आए उत्तरायण मनाने के लिए? For celebrating उत्तरायण, children brought so many kites of different color with डोरी ऑफ डिफरेंट कलर्स. बच्चे बहुत सारे अलग अलग कलर के पतंग और अलग अलग कलर की डोरीज लेके आए थे स्कूल में. और दे ब्रॉट पॉपकॉर्न, फाफड़ा जलेबी, पफ्ड राइस एट्सेट्रा. खाने के लिए वो ये सब लेके आए थे. और उन्होंने अपने फिंगर्स के ऊपर वाइट टेप बांधा था ताकि उनकी फिंगर्स कट ना जाए. ठीक, उन्होंने क्या बांधा था, वाइट टेप ऑन देयर फिंगर्स ऑल्सो, ताकि पतंग की जो डोरी है उससे उनकी फिंगर पे कट ना आ जाए. विच एस्पेक्ट्स आर टेक केयर ऑफ इन द मिड डे मील? मिड डे मील में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? द फूड शुड बी होलसम मीन्स शुड बी कंप्लीट फूड. पहले तो जो फूड है वो कंप्लीट फूड होना चाहिए. मतलब आपको राइस दिए हैं तो उसके साथ कड़ी भी है, राइट. कंप्लीट फूड आपको एक पूरा फूड संतुलन बैलेंस डाइट में फूड दिया जाता है. दूसरा, इट शुड बी फ्रेशली कुकड एंड सर्व्ड हॉट. वो अभी ताज़ा ताज़ा पकाया हो और अभी अभी गर्मा गर्म आपको सर्व किया जाता है. और तीसरा है, ईच स्टूडेंट गेट इनफ क्वांटिटी ऑफ फूड मीन्स द स्टमक शुड बी कम्प्लीटली फिल्ड. और हर एक बच्चे को एक बार पेट भर के खाना मिलना चाहिए, इतनी क्वांटिटी उनको मिलनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमें मिड डे मील में ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज़ ईच फेस्टिवल डिफरेंट फ्रॉम अदर? एक फेस्टिवल, एक त्यौहार दूसरे से अलग होता है, कैसे? नेशनल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑल ओवर इंडिया. नेशनल फेस्टिवल जो है जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, वो पूरे देश में, पूरे देश भर में सब लोग एक साथ मनाते हैं. वी ऑल लिसन पेट्रियाटिक सॉन्ग ऑन दीज डे. उस दिन हम देशभक्ति के गाने सुनते हैं और गाते हैं, तिरंगे लहराते हैं, राइट. पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन. और हर कोई अपने फेस्टिवल अपने अकॉर्डिंग मनाता है. जैसे कि यहाँ गुजरात में आप लोग उत्तरायण मनाते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग ऊंधियो खाते हो, जलेबी खाते हो. तो सिमिलरली पंजाब में क्या होता है, लोहड़ी मनाई जाती है. तो लोहड़ी में वो लोग आग जलाते हैं, उसमें तिल डालते हैं और वहाँ पे चिक्की बनाई जाती है अलग अलग किस्म की. तो हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग ये फेस्टिवल्स मनाते हैं. फेस्टिवल्स आर मार्क्ड बाय द जॉय, मिथ एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल. ये जो फेस्टिवल हैं वो क्या है, उन्होंने जैसे कि माना है कि हमने आग में तिल फेंक दिए और हमारे सारे प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे. तो ये सोच के वो लोग तिल डाल देते हैं और वो सोचते हैं कि अभी हमारे सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे. और उनको ये सब करके क्या मिलता है, खुशी मिलती है, वो इंजॉय करते हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मेथड ऑफ मेकिंग चिक्की एंड ऊंधियो. आपको चिक्की और ऊंधियो को मेकिंग कि आप कैसे बनाते हो वो बताना है. पहले है मेथड ऑफ मेकिंग चिक्की. चिक्की कैसे बनाई जाती है? रोस्ट द पीनट्स और सीजमे एंड ग्राइंड देम. अगर आपको पीनट्स की बनानी है मतलब वो मूंगफली की बनानी है
नहीं तो तिल की बनानी है, आप उसको रोस्ट कर लीजिए, फिर उसको थोड़ा सा मिक्सी में डाल के ग्राइंड करना है। मेल्ट द जैगरी एंड ब्रिंग इट इन द राइट कंसिस्टेंसी। फिर आपको जैगरी को मतलब गुड़ को मेल्ट करना है और उसको एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में जब आपको लगे ये परफेक्ट बन गया है तब तक आपको पकाना है। देन ऐड रोस्टेड ग्राउंडनट्स, फिर उसमें आपको सीजमे और ग्राउंडनट्स जो भी थे वो मिक्स कर देने हैं। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप चाहो तो उसके लड्डू बना लो और चाहो तो आप उसको छोटे छोटे पीसेज में कट करके भी सर्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ मेकिंग ऊंधियो। ऊंधियो कैसे बनाया जाता है? लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बीन्स एंड स्वीट पोटैटो कुक टुगेदर इन एन अर्थन पॉट। बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले जाते हैं उसमें उसमें तरह तरह के बीन्स होते हैं, स्वीट पोटैटो होते हैं और बहुत सारे और भी ग्राउंड वेजिटेबल्स होते हैं, अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि पोटैटो होता है, राइट, टर्निप होता है। तो उन सबको हम लोग एक मिट्टी के मटके में भर देते हैं। देन मुठिया इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इट कंपल्सरी, उसमें मुठिया भी डाला जाता है, ज़रूरी है वो डालना। तो और सारे वेजिटेबल को हम एक घड़े में भर के पका देते हैं और उसके ऊपर बनाना लीव्स के उसको कवर करके उसको अर्थन पॉट में बनाया जाता है। तो ये है मेकिंग ऑफ ऊंधियो। इस तरह से ऊंधियो रेडी हो जाता है। यहाँ पे हमें बहुत सारे फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं और हमें उनको डिस्टिंग्विश अलग अलग करना है अकॉर्डिंग टू डेट्स और अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। मतलब कुछ हैं जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारी दिवाली है वो कभी 3 नवंबर को आती है, कभी अक्टूबर में आ जाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो डेट के अकॉर्डिंग क्या है? हमारा रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे, क्रिसमस और उत्तरायण, इनकी डेट्स क्या हैं? फिक्स रहती हैं। 13 जनवरी, राइट, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। तो ये जो फेस्टिवल्स हैं वो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग इनका डेट फिक्स है, तो ये हम उन्हीं डेट पे मनाते हैं। पर ये जो नेक्स्ट वाले फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि हिंदू न्यू ईयर, भाई दूज डे, दिवाली, क्रिश्चियन न्यू ईयर, होली डोलेटी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इन सब की डेट फिक्स नहीं है। वो एक साल एक डेट पे आते हैं, अगले साल उनकी डेट चेंज हो जाती है। तो ये क्या है? ये हम अकॉर्डिंग टू अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसमें हमने ऐसे डेट फिक्स नहीं किया है कि इसी दिन हमको मनाना है, राइट। यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि आपको मिड डे में स्कूल में क्या क्या मिलता था, मंडे को क्या, ट्यूसडे को क्या। अभी तो हम स्कूल जाते नहीं हैं, तो अगर आप पहले जाते थे आपको जो भी मिलता था वो आप इसमें भर सकते हो। दैट्स ओनली एन एक्टिविटी, राइट। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है किसका है। पहला है दिवाली, दूसरा है रक्षाबंधन, फिर नवरात्रि का पिक्चर दिया गया है। देन आफ्टर ईद कम ऑन द नेक्स्ट वन पेज, यहाँ पे है होली और क्रिसमस। यहाँ पे थोड़े हॉट क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू डेट? डेट के अकॉर्डिंग कौन सा फेस्टिवल इसमें से मनाया जाता है? वो है उत्तरायण, सी, राइट। नेक्स्ट है हमारा विच क्वालिटी इज एनहांस्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू द मिड डे एंड द तिथि मील? तिथि मील में बच्चों के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ डिवेल्प होती हैं, कौन सी अच्छे गुण आते हैं? वो है कम्युनिटी लिविंग, कि एक साथ कैसे बैठते हैं, एक साथ मिलकर कैसे खाते हैं। तो ये सारी हमें कहाँ से मिलती हैं? जब हम तिथि मील का प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो बीना गोज़ टू हर फ्रेंड्स अजमाज हाउस सिंस इट इज़ रमज़ान ईद, अ स्पेशल डिश हैज़ प्रिपेयर्ड इन असमाज हाउस, विच विल इट बी? असमा के घर में वो जब गई वीना तो उसके घर में एक स्पेशल फूड बना हुआ था, क्योंकि तभी क्या थी? रमज़ान ईद थी। तो वो कौन सा स्पेशल हो सकता है? रसगुल्ला, जलेबी और केक तो नहीं हो सकता, तो वो था खीर कोरमा। खीर कोरमा एक स्पेशल डिश है जो रमज़ान ईद के दिनों में ही स्पेशल बनाया जाता है। बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।